हेलो। आज हम हमारे पाठ बालक का स्वप्न के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है उच्चारण के लिए। इसमें हमें इन नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। उम्र, रात्रि, स्वप्न, चिल्ला, भाग्य, अन्यथा, अकस्मात, दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल, पत्नी। इसके बाद है सोचें और बताएं। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? इसका जवाब है राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। प्रश्न 2, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? इसका जवाब है जब बालक स्वप्न में चिल्ला उठा तो सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात उससे पूछी। प्रश्न 3, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न 4, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? इसका जवाब है कि स्वप्न के बाद बालक और दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। ए, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही। पहला विकल्प है बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। सही विकल्प है ग, बालक छिपकर पढ़ने लगा। ब, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। ब का सही विकल्प है घ, स्वप्न की बात बताने को। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त स्थान पर लिखना है। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। अगला है उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। प्रश्न 3, लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। वो जो ठान लेता था वो करके मानता था। प्रश्न 4, जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा कि या तो तुम मुझे अपने स्वप्न की बात बताओ वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। प्रश्न 5, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने राजा एवं मंत्रियों की चतुराई और सूझबूझ जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। प्रश्न 6, राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो तुम मुझे अपने स्वप्न की बात बताओ या फिर तुम दंड के लिए तैयार रहो, दंड सजा के लिए। प्रश्न 7, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? क्योंकि राजा मंत्री की सूझबूझ और चतुराई देखकर अपनी कन्या का विवाह उससे करना चाहता था। प्रश्न 8, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? इसका जवाब है मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और उससे आधा राज्य भी दे दिया। इसके साथ साथ इस राजा ने, जिसके यहाँ वो नौकरी करता था और बंदी हुआ, इस राजा ने भी उसे बहुत सारी चल और अचल संपत्ति दे दी। प्रश्न 9, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में यह दृश्य देखा था कि वो एक विशाल और सुसज्जित महल के कक्ष में एक पलंग पर लेटा हुआ है। उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई है तथा दोनों राजा, जमींदार और सेठ वहाँ बैठे हैं तथा बहुत सारे नौकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। यह दृश्य मंत्री राजा ने सपने में देखा था। प्रश्न 10, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई?
जब लड़के का स्वप्न सच हो गया तब उसने यह बात सबको बताई। इसके बाद आती है भाषा की बात। इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। सूझबूझ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर साथ आते हैं, जैसे सूझबूझ एक साथ आते हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उन्हें आपको इस पाठ में से, इस पुस्तक में से छांटना है और लिखना है। जैसे भाग दौड़, माता पिता, आना जाना, धक्का मुक्की, है ना, सच झूठ। इसी तरह से और भी शब्द आपको ढूंढने हैं जो इस तरह से प्राय जिनका इस्तेमाल साथ होता है ना। तो ऐसे आपको एक दिया हुआ है, 4 और शब्द युग्म लिखने हैं। ठीक है, इस कहानी को आपको याद करना है और ये सभी प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।